जम्मूद्वीपे भरतखण्डे आयावर्ते भारतवर्षे नगरी है विख्यात अयोध्या। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। परम आदरणीय संत समाज, अकारण करुणा वर्णालय जगतधार परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन अमृतमयी कथा के सुनैया पावन ग्राम पीपर भट्ठा के राम दरबार में बैठे ममता में करुणा में वात्सल्य में महतारी मन के चरण कमल माँ, आदरणीय संत जनों के चरण कमल माँ, छोटे छोटे बाल गोपाल के चरण कमल माँ, अवैया जवैया के पुल बंधैया सबके उत्साह वर्धन करैया आदरणीय सिन्हा जी के चरण कमल माँ, और ये राम नाम की पावन गंगाला आपके पावन ग्राम में प्रवाहित करे है ऐसा आयोजक समिति की सबो सदस्य मन के चरण कमल माँ, सही और गलत के पहचान बतैया नीर क्षीर परम विवेकी आदरणीय संत निर्णायक गुरुजनों के चरण कमल माँ, और जहाँ तक भी हमार आवाज जावत वही ओ समस्त रामचरण अनुरागी धर्म प्रेमी संत जनों के चरण कमल माँ हमार जय करुणामयी महिला मानस परिवार ग्राम उमरगांव तहसील नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे लड़का मंडहल बारंबार प्रणाम है कोटि सह नमन है। आओ सुंदर और ज्ञान बुद्धि के देवैया भगवान श्री गणेश जी की वंदना के साथ माँ भगवती सरस्वती की वंदना के साथ हमारी प्रस्तुति अब सबके चरणारविंद में सादर समर्पित है, सादर समर्पित है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गजानंद स्वामी की। एक दंत दयावत गजवत गज कर नाम से देवा है जपते। एक दंत दयावत गजवत गज कर नाम से देवा है जपते। भंडारी सबका भरने वाले भंडारी सबका भरने वाले विघ्नेश्वर सब कहते। एक दंत दयावत गजवत गज कर नाम से देवा है जपते। एक दंत दयावत गजवत गज कर नाम से देवा है जपते। पहले सबसे होती है पूजा नहीं देवता कोई दूजा। पहले सबसे होती है पूजा नहीं देवता कोई दूजा। पहले सबसे होती है पूजा नहीं देवता कोई दूजा। पहले सबसे होती है
हाथी स्वरूप तेरा भारी, करते हो मूसा की सवारी। हाथी स्वरूप तेरा भारी, करते हो मूसा की सवारी। देने वाले बुद्धि देवा, बुद्धि देवा, देने वाले बुद्धि देवा, सिद्धि के संग में रहते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ मंत्रों से तूने है जगते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ मंत्रों से तुम्हें है जगते। बरसों का पानी बढ़ाया, एक दांत तुमने कटाया। बरसों का मान बढ़ाया, एक दांत तूने कटाया। बरसों का पानी बढ़ाया, एक दांत तुमने कटाया। बरसों का मान बढ़ाया, एक दांत तुमने कटाया। दिया श्राप इंद्रदेव को, उसने करना तुरंत कमाया। 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 बुद्धि दिखाया अपना देवा, अपना देवा, अपना देवा, बुद्धि दिखाया अपना देवा। माता पिता की परिक्रमा करके, दीनदयाल जगपाल गौरी ललन मंगल करण नाम से देवा है सबने। दीनदयाल जगपाल गौरी ललन मंगल करण नाम से देवा है सबने। ज्ञान की देवी शारद मैया, शारद मैया, शारद मैया, ज्ञान की देवी शारद मैया, झोली सबकी भर दे। वीणाधारी हंस वाली भोली भाली माता रानी नाम से मैया है जपते। वीणाधारी हंस वाली भोली भाली माता रानी नाम से मैया है जपते। एक दंत दयावंत गज वदन गज करन नाम से देवा है जपते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ मंत्रों से तुम्हें है जपते। सियावर रामचंद्र की जय। बड़े भाग पायऊ सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भाव भंगा। परमादरणीय संत समाज कथे ये जीव है मनुष्य तन ला प्राप्त करके अगर ये संसार सागर से बिना प्रयास किए पार होना चाहे तो ओकर लिए कोई सुंदर साधन है का कीस, है ना। बिना यज्ञ किए, बिना जप किए, बिना तप किए ये संसार सागर से पार होना चाहो तो ओकर लिए सबसे सुंदर सरल साधन है। और वो का कीस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है कि बड़े भाग पायो सत्संगा, है ना। जे सत्संग के है और जे राम की कथा है ना, वो हर एक ही नौका के समान है। ये मानव तन मिले हम ला मौका के रूप में मिले हैं तो सुंदर ये पावन मौका ला प्राप्त करे मानव तन के, तो राम कथा रूपी नौका में ही सवार होकर के अपन जीवन ला सार्थक कर सकते। आओ सुंदर कहे कि जब तक के जीव हा भजन कीर्तन नहीं करही, सत्संग नहीं करही, तब तक के ओकर हृदय में ज्ञान के प्रकाश जागृत नहीं होए। और जब तक हमार हृदय हा अज्ञान से भरे रही ना तो हमार जीवन में सही होते कि गलत होते तेला हमन हा नहीं जान सकन, है ना। हमार जीवन जिए के तरीका सिखाते ही रामचरित्र मानस है। तो हमार जीवन के उद्देश्य का है हमन मानव तन ला प्राप्त करे हम तब। कोई जिंदगी बोझा संजियत है तो कोई जिंदगी मौज मस्ती में काट देते कथे खला ना। कोई कवि है तो किसी ने कहा ये जिंदगी बोझ का नाम है तो किसी ने कहा ये जिंदगी मौज का नाम है। और कोई संत फकीर कहता है क्या ना ये जिंदगी बोझ का नाम है और ना ये जिंदगी मौज का नाम है। ये जिंदगी तो केवल वो ईश्वर के खोज का नाम है। ये जिंदगी केवल वो ईश्वर के खोज का नाम है। और जिन भी ये बात न समझ गए ना जो भगवान की भक्ति में लीन हो गए है बोला फिर कोई चीज की चिंता फिकर नहीं रहा है। आज का हो ही काली का हो ही, है ना। ये सब भगवान के ऊपर सौंप है। औरों से अलग हूँ, अपनी मौज में हूँ,
ना किसी की चिंता है अपना किसी की खोज में हूँ, और ना किसी की चिंता है अपना किसी की खोज में हूँ, है ना कोई फिक्र है मुझे क्यों, क्योंकि मेरे तो बस मेरे वो सांवरिया जादूगर है, मेरे तो बस मेरे वो सांवरिया जादूगर है। आओ सुंदर यही भाव लेकर के चलता रामचरितमानस के सुंदर मिले प्रसंग है आप मन के बीच में चिंतन करे बर वो है तो रामचरितमानस के 33 सोपान अरण्य कांड। और अरण्य कांड में सुंदर साधु संत के साथ में मिलन हो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ। और कथे कि जहाँ पर कहे कि अरण्य मतलब होते जंगल है नी, और जंगल में कहे मंगल घलो हो है और मंगल हो है। धीरे धीरे संयम ला बढ़ाओ तो वासना के समन होते, जीवन में ज्ञान है तो हमारे जीवन में आते है ना, यही है सार्थक बताए गए जिन्हें जे अरण्य कांड में कहे है। तो ये अरण्य कांड जो है वो रामचरितमानस के सुंदर ये तीसरा सोपान बता है। और यहाँ पर जब भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन हो है अरण्य कांड में, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी है तो जब आगे बढ़ते है ना पंचवटी के मार्ग में, तो वहाँ पर सुंदर शुरू से देखो साधु संत के मिलन। जब यहाँ पहले सबसे शुरू जो दोहा क्रमांक 4 है ना त्रिमुनि के आश्रम में गए, त्रिमुनि के आश्रम में जाए के बाद में वहाँ सुंदर है ना जहाँ माता अनुसुईया गीता हो है, और ओकर बाद में ओकर साथ में सुंदर चिंतन करे के बाद भगवान थोड़ा से और आगे बढ़े है, तो वहाँ पर सुंदर कि जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी है ओकर सरभंग मुनि के साथ में मिलन होते। और ये सरभंग मुनि जो है वो भगवान के सुंदर भक्त रही से भगवान के आय के प्रतीक्षा रही। तो देखो जहाँ जहाँ भगवान के चरण कमल गए है ना, भगवान के चरण कमल किसना कि जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही और तिह समान अमरावती नाही। भगवान श्री रामचंद्र जी जो सुंदर की रामचंद्र जी और माता जानकी और लखनलाल जो सुंदर ज्ञान भक्ति और वैराग्य के प्रतीक है ना। तीनों सुंदर जब चली जावत है, जब सब साधु संत दर्शन देवत है, तो जानकी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी है वहाँ सरभंग मुनि के आश्रम में गए, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम है ना, तीनों के साथ में मिलन हो है। और ओकर बाद ओकर साथ में कुछ चिंतन होते, और जहाँ भी समस्त सब ऋषि मुनि मन सरभंग के गति ला देख करके अपन हृदय में बहुत सुखी हुई से। और ओकर बाद जब पूछते साधु संत मन ला कि ये साधु संत मन के यहाँ देखे एक कोना में बहुत सारा हड्डी मन के ढेर रहा है, और हड्डी मन के जब ढेर रखे संगवारी हो, तो वहाँ जब देखी सब विचार करते भगवान रामचंद्र जी है। और भगवान रामचंद्र जी जब पूछिस ना कि ये काकर है रे, का चीज है रे है, तब उतनी देर जब अपन कल्पना ला बता है कि भगवान हम यहाँ पर तपस्या करथन, साधना करथन, यहाँ हम जब भी यज्ञ करथन ना तो सब राक्षस मन हावे निश्चर, ओ मन हमार मन के यज्ञ लगी ध्वंस कर देते, और जितना सब ऋषि मुनि मन है वो मन पूरा मार मार के हड्डी के ढेर बना दे यहाँ पर। तो उतनी देर जब देखते नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी है और मुनि के बात ला सुने, तो मुनि के बात ला सुन करके जब वहाँ एक सुंदर प्रण करी से, और वो प्रण का करी से कि निश्चर ही न कराऊं मही अभुज उठाई पनकीन, और सकल मुनि के आश्रम ही जाई सुख दिन। भगवान श्री रामचंद्र जी है जैसे कोई माता पिता अपन लड़का ऊपर थोड़ा से चोट ला देखते नहीं तो कौन मारिस रे कौन का करी, तो उतनी देर चिल्ला डरते, वैसने भगवान श्री रामचंद्र जी है तो जैसे अपन बालक के ऊपर कोई प्रहार कर दे है, ओकर ऊपर जब कोई ठेस पहुंचा है तो पिताजी आगे हो जाते है ना। तो यही सुंदर भाव दे है भगवान श्री रामचंद्र जी है। और एक ही बार में जब सुनिस ना तो अपन बाह ला उठा करी के भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिज्ञा करी से निश्चर ही न करो मही, ए धरती ला मेहना राक्षस मन से विहीन कर दूं, अब ये मोर प्रतिज्ञा है। ऐसे करके जब मुनि के पास में सुंदर ये प्रतिज्ञा करे है, तो आओ यही में चिंतन करबो, यही पावन दोहा में आप मन के समक्ष एक छोटे से भजन के बाद में। श्री रामचंद्र शंकर की जय। भक्ति के रंग मा तोरे रंग ले रे मनवा, भक्ति के रंग मा तोरे रंग ले रे मनवा, ढल ही जवानी तो छूटी जाही दुनिया, छूट जाही दुनिया, छूट जाही दुनिया,
भक्ति के रंग में तोरे रंगे रे मनवा, भक्ति के रंग में तोरे रंगे रे मनवा। ढली जवानी तो छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया। भक्ति के रंग में तोरे रंगे रे मनवा, भक्ति के रंग में तोरे रंगे रे मनवा। ढली जवानी तो छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया। राजा हजाही दीदी रंगे हजाही वो रंगे हजाही, राजा हजाही दीदी रंगे हजाही वो रंगे हजाही। राजा हजाही भैया रंगे हजाही ना रंगे हजाही, राजा हजाही भैया रंगे हजाही ना रंगे हजाही। कर्म के लिए खाला के भजन लातया गाले रे मनवा। ढली जवानी तो छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया। भक्ति के रंग में तोरे रंगे रे मनवा, भक्ति के रंग में तोरे रंगे रे मनवा। ढली जवानी तो छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया। दो दिन के माया वो दो दिन के माया, दो दिन के काया दीदी दो दिन के माया वो दो दिन के माया। दो दिन के काया भैया दो दिन के माया का दो दिन के माया, दो दिन के काया भैया दो दिन के माया का दो दिन के माया। छूट जाही काया छूट जाही माया, छूट जाही काया छूट जाही माया, छूट जाही काया छूट जाही माया, छूट जाही काया छूट जाही माया। ए जिंदगानी भैया हावी चार दुनिया, ए जिंदगानी भैया हावी चार दुनिया। ढली जवानी तो छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया, छूटी जाही दुनिया। भक्ति के रंग में तोरे रंगे रे मनवा, भक्ति के रंग में तोरे रंगे रे मनवा। ढली जवानी तो छूटी जाही दुनिया, 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 छूटी जाही दुनिया। सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रिय भक्तजनों,
जहाँ पर सुंदर भगवान है प्रतिज्ञा करे है ना, भगवान है तो अपन भक्त के ऊपर आँच आथे ना तो ओला बर्दाश्त नहीं कर सके, है ना। अपन ऊपर भले आँच आ जाए, कहते ना कि भगवान श्री रामचंद्र जी है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त के मान न टलते देखा, है ना। एक भक्त के ऊपर संकट आए और भगवान चुप रही जाए तो ऐसे हो नहीं सके। साधु संत के ऊपर अत्याचार होते, साधु संत के ऊपर अत्याचार होते, अनाचार होते, और भगवान है तो वही कारण तो जन्म ले है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार ही वही कारण हो है कि भगवान श्री रामचंद्र जी है, भगवान भोलेनाथ जी है कि, और भगवान भोलेनाथ जी है तो कहते न कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, है ना। साधु संत के पीरा हरे बर ही तो भगवान के जन्म होए, अवतार होए, और जे जगह जन्म होई तबो के विप्र धेनु सुर संत हित, है ना। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान मायापति है, और जेकर लिए भगवान के अवतार होए, जन्म होए, और भगवान के वनवास भी तो वही कारण से होए ना। जब साधु संत के दर्शन वही वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की, और वहाँ पर जब भगवान की प्रतिज्ञा रही कि मैं साधु संत के दर्शन करूँ, मोल लिए सबसे बड़े लाभ हो जही। और आज वही साधु संत मन के दर्शन करत कौन जन्म से सब प्रतीक्षा में लगे रही हुई भगवान। और अगर राजा बन जतीस ना अयोध्या के, है ना, अगर राजा बन जतीस तो मात्र अयोध्या के शासन तक के बस होकर राजपाट रहतीस। लेकिन वास्तव में भगवान की कथित कि जब तक के राम आम नहीं हुई, जन जन के पीड़ा नहीं समझ ही, है ना, तब तक के भगवान के राम राज्य हो ही नहीं सके। तो यहाँ पर जब राक्षस मन अत्याचार करत है, जब साधु संत मन के ऊपर प्रवाहित करत है, देखो रामचरितमानस में दोनों यात्रा है। एक तो परित्रा नाम साधु ना है, जनकपुरी तक के ना अयोध्या से जनकपुरी तक के यात्रा है। वहाँ भी भगवान श्री रामचंद्र जी है ना सबके ऊपर कृपा करते हुए आए। जब एक भगवान प्रतिज्ञा करी से, भगवान एक ताड़का नाम के राक्षसी रही है ना, बोला भगवान श्री रामचंद्र जी ही कही से कि एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, और दीन जान प्रभु निज गति दिन्हा। भगवान ओला निज गति प्रदान करी, एक बार सिर्फ एक बार प्राण हर के। जो ताड़का रही से वो दुराशा, है ना, जे गलत आशा हो के जेकर जीवन में हमर अगर सही काम नहीं हो सके ना हमारे जीवन में, तो वही वासना में बन जाते। तो वही कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी हा वो एक ही बार होकर प्राण लहर ली, लेकिन दीन जान करके ओला अपन चरण कमल ला घलो दे है भगवान है तो। और वही जगह ओकर बाद थोड़ा देर और आगे बढ़े हैं ना, तो वहाँ पर किस की गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये पहला यात्रा के बाद है ना। और पहला यात्रा में जो दीन रही से, है ना, जो पापी जो सापवश बने रही से, भगवान के आय की प्रतीक्षा में राम राम के नाम रटत रही से। और गुरुदेव की ही सोला गुरुदेव जे राम राम के आवाज आते कहाँ से आते, इतना भयावान जंगल है जी, चिड़ई चिरगुन चिव चाव नहीं करत है, पशु पक्षी घलो नहीं बोलत है, कहीं तो नहीं कहते हैं उनका काय काम। भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते, गुरुदेव मुस्कुरा दी। गुरुदेव कहते एकदम अनजान के भांति पूछा था भगवान, ते का नहीं जाना था से बात ला, तो वही जगह किस के काबर की गुरु के आदेश हो तब मैं ये काम करूँ। भगवान धर्म है ना, भगवान धर्म मर्यादा के पालन करने वाला रही से, उत्का देव के साथ में गुरु रही से, तो गुरु के अनुमति ले भी ना कुछ नहीं कहता। गुरु कहते कि गौतम नारी साप वस उपल देह धरि धीर, है ना। और भगवान ये कुछ नहीं चाहते, ये तो चरण कमल न चाहते, सिर्फ तो चरण कमल के धूली चाहते। और भगवान है तो नोला सुंदर चैतन्य करी, जड़ से चैतन्य कर दी। और वही दिल ले नाम है ना रघुपति राघव राजा राम, और पतित पावन सीता नाम, पतित पावन बन गए ओकर नाम है। रघुपति राघव राजा राम तो ही सुन छे, लेकिन ओकर बाद पतित पावन करे के बाद जनकपुरी में की वहाँ के यज्ञ में सुंदर वरण करी माता जानकी लो श्री सीताराम हो गए। और ओकर बाद न भगवान श्री रामचंद्र ही सब उसने यज्ञ मन सफल करते हुए आगे बढ़ी। अब ये ओकर बाद में जब वनवास हो है भगवान श्री रामचंद्र जी के, और वनवास काल में ये पहले जब यात्रा में निकले भगवान, दूसरा यात्रा है ना, पहला यात्रा पवित्र नाम साधु ना है, अब दूसरा यात्रा है विनाशाय च दुष्ट पिता, भगवान की दूसरा यात्रा है। और भगवान की दूसरा यात्रा में आज यहाँ पर सर्वभंग मुनि के साथ में मिलन हुई। सर्वभंग मुनि जो है अपन योग अग्नि में अपन शरीर ला, है ना, भगवान से प्रतिज्ञा करी, भगवान तो चरण कमल से मोर मति कभू मत हटे, और चरण कमल में तो मोर ध्यान हमेशा लगे रहे। और यही विनती करी सर्वभंग मुनि भगवान से
कहते कि ऐसा मत कर, अपन शरीर ला मत जला अभी योग अग्नि में। तो वहाँ पर भगवान लकीस के ऐसा फिर पता नहीं मोला ये मिल ही कि नहीं मिल ही भगवान तो दर्शन, तो यही कर अपन शरीर ला योग अग्नि में समाहित कर ली। तो ओकर बाद में जब आगे बढ़े तो सुंदर सुतीक्षण मुनि जी है और मुनि है तो भगवान के आय के सुंदर कीस की, वो भी अगस्त मुनि के शिष्य रही से है ना, अगस्त मुनि के शिष्य हरि चेला। और वो सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी से जब इसने कथे भगवान कि यहाँ पर पूरा अत्याचार है, पूरा साधु संतमन के साथ में अनाचार होवत है, तो भगवान तो है ना अपन भक्त के मानल रखने वाला हरे, साधु संत के रक्षा करे बर ही भगवान के अवतार हो है, लीला हो है। वही कारण से ही भगवान है तो वनवास लीला भी करत है, वन लीला करत है। और वन लीला में माता जानकी लखन लाल के साथ में है। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन है ना, जहाँ पर करुणा कहे जाए, जो अपन भक्त वत्सल भगवान है, भक्त के ऊपर करुणा करते। और यही करुणा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी है। आज अपन भक्त के ऊपर देख करके, साधु सहाय के अन्याय देख करके आज सुंदर अपन भुजा उठा करके ये प्रतिज्ञा करे है कि जब मैं यहाँ आ गई हूँ तब निश्चर विहीन है ना, राक्षस मन से धरती ला मुक्ति दिला दूँ, यहाँ कोई भी राक्षस नहीं बचे। और निश्चर विहीन करे के बाद ही है ना भगवान है तो राम राज्य की स्थापना हो है। भगवान अयोध्या नगरी में गए ना पूरा राक्षस मन के विनाश करे के बाद में, यहाँ तो रत्ना राक्षस जो होकर विनाश हो गए, लेकिन जो सबसे बड़े रही रावण है ओकर लिए तो भगवान ला बहुत बड़ लीला करना पड़े है। यहाँ तो माता जानकी है, लेकिन वहाँ पर भगवान है तो न माता जानकी ला भी भक्ति ला भी एक जगह स्थान दे दी से कि सुनहु रुचि लवत परम सुशीला, और मैं कुछ करब ललित नार लीला, और तुम पावक मह करहु निवासा, और जब तक लगी निशाचर नासा। यहाँ तो माता जानकी है, लेकिन भगवान रामचंद्र जी तो लेकर से आगे प्रसंग में आहे कि भगवान है तो जानकी ला भक्ति ला भी एक पक्ष में रख दी, समाहित कर दी यज्ञ में धरती माता में। और ओकर बाद अकेला रखे काबर की यहाँ तक तो शांत है, लेकिन जो आगे और लीला है वो बहुत ही कठिन है। और ओकर से माया रूपी जो सीता है निकली जिला रावण हरण करके लेके, और ओकर जब राम और रावण की जब लड़ाई हो है सत्य असत्य के, और ओकर बाद राम राज्य की स्थापना हो है। तो ये शुरुआती दौर में भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर राक्षस मन के विनाश करे के प्रतिज्ञा यही से करे है। और यह स्टार्टिंग हरे है ना, शुरुआत हरे रावण वध के। काबर की जब तक कि यहाँ पर प्रतिज्ञा नहीं करतीस ना कि निश्चर विहीन करूँ मही, तो रावण लगलो नहीं मारतीस। काबर की प्रतिज्ञा करे एक मुनि के साथ, एक संत के साथ में। तो आओ पुनः यही में चिंतन कर वो फिर से एक छोटे से भजन के बाद में। सियावर रामचंद्र की जय। जाहि जीवरा रे मनमा बसाले तन मारा साले डर जाहि जीवरा रे।
तनमा रंगाले कर जाही जीवरारे मनमा बसाले तनमा रंगाले कर जाही जीवरारे बचाले तनमा रंगाले कर जाही जीवरारे गाले हरि भजन लाए संगवारी मनमा बचाले तनमा रंगाले कर जाही जीवरारे मनमा बचाले तनमा रंगाले कर जाही जीवरारे मनमा बचाले तनमा रंगाले कर जाही जीवरारे दया निधि भगवान है ना, भक्त के ऊपर दया करने वाला, करुणा करने वाला, आज करुणा सिंधु खरारी के है ना, जिन भगवान के नाम है। आज अपन भक्त मन के पुकार सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी है कहा यहाँ पर ना साधु संत के पुकार सुन करके आज ओकर दुख ला ओकर दीनता ला देख करके आज सुंदर प्रतिज्ञा करे है। वास्तव में भगवान है ना जब प्रतिज्ञा करते तब पूरा करते। जहाँ कहते ना किष्किंधा कांड में खला सुग्रीव और बाल्मीकि के बीच में विरोध रही से, जेकर डर में छुपे रही से कौन है ना, सुग्रीव है तो ना ऋषिमुख पर्वत में छुपे रही से, और ऋषिमुख पर्वत में छुपे रही से तो वहाँ पर कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलन करवा है जग तारन भारन भवा भंजन भरनी धार, देखो भक्त के साथ मिले पर भगवान भला उत्सुक रही से, जहाँ पर हनुमान जी महाराज है और ऋषिमुख पर्वत की ओर हावे काबर के सुग्रीव के साथ में रही से, और सुग्रीव के साथ में जब रही ना तो वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी आगे चले बहुरी रघुराया और ऋषिमुख पर्वत में राया कहे है ना, आगे होकर के चले है भगवान। हाँ काबर के भक्त से मिले पर भगवान खुद उत्सुक थे ना, भक्त के पीड़ा दूर करे बर यहाँ भक्त के साथ में मिलन हुई से, काबर की भगवान है ना हनुमान जी ला बड़े देखे है, काबर की भक्त ला बड़े कथे भगवान है, और वीर महाप्रभु हरे रामचंद्र जी ला प्रभु कथे लेकिन हनुमान जी ला महाप्रभु कहे है कि कौन से काज कठिन जग में और जो तुम सा नहीं जाते हैं तारो, अवेगी हरो हनुमान महाप्रभु संकट से मोहि आने उबारो। जैन संकट मोचन हनुमान से मिले बर, महाप्रभु से मिले बर, एक वीर है ना, महावीर से मिले बर आगे होकर के गीत। और वहाँ जब दोनों के मित्रता करवाए बर, जब बाली और सुग्रीव में भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव के मैत्री करवाई जीव और शिव के, और ओकर बाद जब ओकर दीनता ला बताइस ना ओकर दुखी ला कि भगवान यह हमन ऋषिमुख पर्वत में यहाँ पर छुपे हुए हैं ना, भगवान है तो जब किस काबर छुपे हो जी यहाँ, तो कहते कि हम बहुत डरे हुए हैं बाली के डर में, ये सब यहाँ तुम सुरक्षित कैसे हो कहते, तो काबर ऋषिमुख पर्वत में है ना, जब जहाँ पर ओला श्राप मिल रही से, और कहते कि जब श्राप दे रही ना तो किस की अगर ये ऋषिमुख पर्वत में आही तो बाली के शरीर के 1000 टुकड़ा हो जाही, ऐसे कही के
तो वही कारण से वो नहीं जात रही से। और मतंग मुनि जी ही श्राप दे रही से, जब ओकर किस के हड्डी जो ओकर साथ में युद्ध करती तो मांस के लोटा जो ओकर आश्रम में जाके गिरीश नहीं, तो वही जगह क्रोधित हो गए, ओला श्राप दे रही से। तो वो कारण से आज यहाँ पर किस का एक भाव हुआ थे कि संत के मुख में है ना, ऋषि मुख मतलब संत के मुख, और संत के मुख में सत्संग रखे है ना, और सत्संग ही हमला बचा करके रखते, बुरे कर्म से बचा करके रखते सत्संग। जब हमारे जीवन में कहीं संकट आते तो हमारे भगवान के कृष्ण की कथा है, वो हमारे जीवन के व्यथाला हरण करते, जीव के व्यथाला भगवान की कथा ही दूर कर सकते। और ओकरे कारण से आज भगवान ले ए हनुमान जी महाराज है बताइस, तो उतका देर हनुमान जी महाराज है तो जब बताते ना तो दोनों की मित्रता हो, तो उतको देर घला की सुन सुग्रीव मारी हो और बाली एक ही बाण, उतको देर घला सुग्रीव के साथ प्रतिज्ञा करे है ना भगवान श्री रामचंद्र जी है। तो ये राम के प्रतिज्ञा है, और राम के प्रतिज्ञा जब आते नहीं तब भगवान ये ओला कोई भी हालत में पूरा करते, चाहे भले अपन मान भले टल जाए है ना, तो लेकिन भक्त के जेकर साथ में वचन दे काबर की रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। ये तो रीति आ रही जी रघुकुल के, अगर कोई ला वचन दे कोई ला प्रतिज्ञा करे कोई चीज में ना, तो भगवान है वो ला पूर्ण कर ही, वही वचन ला माने बर तो राजपाट ला ठुकरा करके अयोध्या ला छोड़ करके पिता के वचन के मार रखे बर है ना, नित राजपाट ला शासन ला कौन ठुकरा थे वाला, और वो पिता के वचन के मार रखे बर आज भगवान है तो 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल गए। तो ये भगवान के नियम हरे, और आज यही कारण से जब की अगस्त मुनि के जो सुंदर शिष्य है वो नाम सुतीक्षण रति भगवाना, और ओकर बाद जब आगे बढ़े तो सुतीक्षण मुनि के साथ में जब भेंट हो है, और सुतीक्षण मुनि के साथ जब भेंट होते ना तो दोनों में सुंदर काबर की मुनि मतलब देवता मन के ऊपर विश्वास हट गया है, तो देवता मन तो डर रहा है, रावण के डर से राक्षस मन के डर से भगाए रहा है, तब कथे कि अब देवता मन से भी विश्वास नहीं से, लेकिन प्रभु आवन श्रवण सुनी पावा और करत मनोरथ आतुर आवा, एकदम भगवान जब आवत है इसे की सुनते तो आतुर होकर के आगे बढ़ जाते भगवान के साथ में ओकर दर्शन करे बर, और जब सुनी इसकी सहित अनुज मोहि राम गोसाई और मिल ही निज सेवक की नहीं, मैं तो भगवान के कोई पूजा पाठ नहीं करे हूँ, यज्ञ जब तब नहीं करे हूँ, तो मोर का भगवान हम मोर साथ में मिल ही मोर अभागा संग मिलन कर ही, ऐसे कही के विचार करत है सुतीक्षण मुनि महाराज है। तो एक से आगे का कहा थे, एक पुनः एक भजन के बाद में यही में चिंतन करवो। सियावर रामचंद्र की जय। हमार आंचलिक गाना है जो हमारे नगरी क्षेत्र में जहाँ से चल करके यहाँ ना वो नगरी अंचल में सुंदर सिंगिरी की पावन धाम है, महानदी के उद्गम स्थान है, ओकरे पे रचित एक गाना है सुंदर। आओ आप मन के समक्ष ये भजन ला पेश करे के बाद फिर राम कथा में प्रवेश करबो। सियावर रामचंद्र की तेरी जंगल झाड़ी हो, गाँव के तेरी जंगल झाड़ी नदी नरेवा बहावत ना, हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव माँ, हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव माँ, गाँव के तेरी जंगल झाड़ी हो, गाँव के तेरी जंगल झाड़ी नदी नरेवा बहावत ना, हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव माँ, हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव माँ।
ऋषि हवा के डोंगरी ऊपर माँ सिंह ऋषि के पावन धाम है। नग ऋषि हवा के डोंगरी ऊपर माँ सिंह ऋषि के पावन धाम है। दशरथ जी के सम सोहरे खातिर हवन करिस तभे जन विश्राम है। दशरथ जी के सम सोहरे खातिर हवन करिस तभे जन विश्राम है। दशरथ जी के सम सोहरे खातिर हवन करिस तभे जन विश्राम है। दशरथ जी के सम सोहरे खातिर हवन करिस तभे जन विश्राम है। छत्तीस कोटि देवता धामी ओ सप्त ऋषि मन युग युग एकर महिमा गावत ना। हमारे गाँव के चिड़ै मन रामायण गीता गावत है हमारे गाँव माँ। हमारे गाँव के चिड़ै मन रामायण गीता गावत है हमारे गाँव माँ। छत्तीसगढ़ के गंगा कहाते महानदी पुया में बहाते। छत्तीसगढ़ के गंगा कहाते महानदी पुयल बहाते। छत्तीसगढ़ के गंगा कहाते महानदी पुया में बहाते। छत्तीसगढ़ के गंगा कहाते महानदी पुयल बहाते। गण गण माकर ईश्वर विराजे बिगड़ेला सबके बनाते। गण गण मागर ईश्वर विराजे बिगड़िया सबके बनाते। 33 कोटि देवता धामी ओ 33 कोटि देवता धामी दर्शन बरसब आवत ना। हमारे गाँव के चिड़ै मन रामायण गीता गावत है हमारे गाँव माँ। हमारे गाँव के चिड़ै मन रामायण गीता गावत है हमारे गाँव माँ। गाँव के देखे जंगल झाड़ी ओ गाँव के देखे जंगल झाड़ी नदी नरेवा बुहावत ना। हमारे गाँव के चिड़ै मन रामायण गीता गावत है हमारे गाँव माँ। हमारे गाँव के चिड़ै मन रामायण गीता गावत है हमारे गाँव माँ। हमारे गाँव के चिड़ै मन रामायण गीता गावत है हमारे गाँव माँ। हमारे गाँव के चिड़ै मन रामायण गीता गावत है हमारे गाँव माँ। सियावर रामचंद्र की जय। मानस के भक्तजनों निश्चर ही न करूँ मही भुज उठाई पन किन्ह है ना। जिही जगह के पावन प्रसंग और वही जगह ला देखते कथे सुर्पनखा हलो है नहीं कि यही जगह संत मन के वाणी से सुने हो कि यही जगह के बात में जब देखते भगवान ह प्रतिज्ञा कर रहे तब एकर सन में नहीं एकर तीर में जाहूँ तो शरणागत वत्सल हरे है ना ये मोल अपना ली तो एकर सन में बैठ ठान हूँ ऐसे कि सुर्पनखा हलो आज मायावी रूप बना करके सुंदरी रूप बना करके आए और भगवान ला प्रपोज करे है ना कि तो सम पुरुष नमो सम नारी है नी भगवान ला प्रपोज करी से तो यही जगह के कथे कि जेकर लिए भगवान ने सुंदर आज प्रतिज्ञा करे है और वो प्रतिज्ञा ला पूर्ण करते तो आओ पीला बत्ती संकेत करत है और सुंदर एक भजन के बाद में मन से सादर विदा लेबो।
कथे ना कि वक्त को जिसने न समझा, वक्त को जिसने न समझा उसको तो मिटना पड़ा, और बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर रहेगा, और जल गया जो दीप तो अंधियारा ढल कर रहेगा, अंधियारा ढल कर रहेगा। तो अपने हृदय में राम नाम रूपी दीप धारण करो, राम नाम मणि दीप धरू, है ना। और जेकर से हमारे जीवन के अंदर भी विद्यमान प्रकाश होते और बाहर भी प्रकाशित होते। तो आओ यही सुंदर संदेश के साथ आयोजक समिति ला बार बार धन्यवाद देते हुए कि हम यहाँ पर सुंदर रामचरित्र मानस गान करे के पावन अवसर दे है, और आप सब झल नवा साल के बधाई देते हुए अंतिम भजन के साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत है भरथरी, और भरथरी गीत के साथ मन से सादर विदा लेबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बाधा के हरैया पहली में सुमरो गणेश लाए, गणेश लाओ बिना बाधा के हरैया। पहली में सुमरो गणेश लाए, गणेश लाओ बिना बाधा के हरैया। पहली में सुमरो गणेश लाए, गणेश लाओ बिना बाधा के हरैया। दूजी सुमरो दीदी तुझे सुमरा विधि ए माने से लाओ, जिगर तो लगे निकाला दे माई रे जी। रक्षा करो यही चाहो वरदान ना, पांच देवी मिले रक्षा करो, यही रक्षा करो यही चाहो वरदान ना। पांच देवी मिले रक्षा करो, यही रक्षा करो यही चाहो वरदान ना। पांच देवी मिले रक्षा करो, यही रक्षा करो यही चाहो वरदान ना। महादेवी लाओ ए दे अर्जी करो, महादेवी लाओ ए दे अर्जी करो, जेकर सुमरा खावा में ध्यान ला भाई ए दीदी, जेकर सुमरा खावा में ध्यान ला भाई ए दीदी। दरबार की, लखन से रामचंद्र की जय। वाह भाई वाह, आज गजब सुरसाज सजे थे,
पायल चूड़ी कंगना, आज गजब सुरसाज सजे थे। पायल चूड़ी कंगना और दिव्य लोक सा महक रहा था यह पीपर भट्ठा गांव का अंगना, पीपर भट्ठा गांव का अंगना, पीपर भट्ठा गांव का अंगना। जी हाँ, बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति जय करुणामयी महिला मानस मंडली उमरगांव जिला धमतरी के बहनों के द्वारा। आइए निरंतर मानस धारा को प्रवाहित करते हुए आपने छत्तीसगढ़ में एक विशिष्ट पहचान बनाई है, जिनका परिणाम है कि आपका दर्शन लाभ है पीपर भट्ठा की इस पावन भूमि में